हेलो चिल्ड्रन, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले पहला जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था साधारण ब्याज, उसके विषय में थोड़ी बात करते हैं। मान लिया कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब आप बैंक में गए, बैंक ने कहा कि मैं आपको 10 रुपये साधारण ब्याज दूंगा, तो आपको अगले वर्ष 10 रुपये आपने हाँ कह दिया, तो 10 रुपये जब साधारण ब्याज बैंक आपको देगा तो आपके पास अगले वर्ष कितने रुपए होंगे। तो इसको हम क्या निकालेंगे, 10% के हिसाब से 100 गुने 10 बट्टा 10% करेंगे, कितने आए 10 रुपये। यानी बैंक आपको अगले वर्ष 10 रुपये आपके मूलधन में जोड़ कर दे रहा है। कितने होंगे 110 रुपये। अब उसके अगले वर्ष आपको फिर साधारण ब्याज बैंक दे रहा है, कितने पैसे देगा, तो फिर वही बात होगी कि इसका 10% वो देगा, 100 ही रुपये का 10% देगा, तो वहां आपको कितना आएगा, फिर 10 रुपये आएगा। 100 गुने 10 बट्टा 100 10 रुपये, तो ये 10 रुपये आपको इसमें जुड़ेगा, तो आपको कितने रुपए देगा बैंक, 120। उसके अगले वर्ष भी अगर बैंक में आप पैसे छोड़ देते हो तो आपको फिर वही 10 रुपये देगा, यानी आपके पास 130 रुपये होंगे। अब आप गए बैंक दूसरे साल की, नहीं यहाँ तो मुझे भाई 10-10 रुपये दे रहा है। बैंक के पास गए, हमने पूछा कि भैया आप कितना मुझे ब्याज दोगे, उसने कहा 10 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दूंगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब वो आपको दे रहा है तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे देगा भाई, देखते हैं। 100 ही रुपये हम देते, ये तो यहाँ साधारण ब्याज की बात हमने करी कि उसने मुझे कितने पैसे दिए। अब जब वो चक्रवृद्धि ब्याज देगा तब यहाँ पर क्या आएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे हम ब्याज का निकालते हैं, चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप 100 रुपये बैंक को देते हो तो अगले वर्ष 10% के हिसाब से वो भी आपको दे रहा है, तो 10% यानी वही निकाला हमने, 100 का 10% कितना हो गया आपको 10, यानी कि अगले वर्ष वो हमको 100, ये 10 रुपये इसमें आपके मूलधन में जुड़ जाएगा, 110 रुपये आपको मिले। अब उसके अगले वर्ष आपको चक्रवृद्धि ब्याज वो दे रहा है, तो देखिए कैसे देता है। अब यहाँ क्या है कि अभी भी क्या हो रहा है हमारे पास, ये अब क्या करेगा, वो 110 रुपये जो आपको मिला ब्याज के साथ जोड़कर उस पर वो आपको ब्याज देगा। देखिए कैसे देता है। अब 110 का हम 10% निकालते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितने रुपए हो गए 11 रुपये। ये 11 रुपये जो आएगा वो किस में जुड़ेगा आपका, यहाँ जो हमें हमारे पास जो मूलधन पहले वर्ष मिला हमें उसमें ये 11 रुपया ब्याज जुड़ेगा। अब आपके पास कितने हो गए 121 रुपये। अब अगले वर्ष भी हमें देख लेते हैं, एक बार और आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस पर ब्याज मिलेगा, ये 121 रुपये का 10%। देखिए निकाल के क्या आता है, 0 0 कैंसिल हो गया, आपको 12.1 यानी पैसे के रूप में हम 12.10। अब आगे बढ़ते, इसको इसमें जोड़ा, हमारे पास कितने आ गए, एक इसमें 12 रुपये जोड़ेंगे यानी 133 रुपये 10 पैसे। आप देख रहे हो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। पहले वर्ष यहाँ 110 था, यहाँ भी 110 था, दूसरे वर्ष यहाँ 120 था, यहाँ 121 रुपये मिले। अब साधारण ब्याज में 130 रुपये था, अब यहाँ 133 रुपये है, तो हमें फायदा किस में है, चक्रवृद्धि ब्याज में। अब चलिए सूत्र विधि से इस चीज को हम लोग समझते हैं, आगे आते हैं, दोनों को देखते हैं कि भाई सूत्र विधि से इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए समझिए, पहले साधारण ब्याज को देखते हैं। साधारण ब्याज को हम क्या से दिखा सकते हैं, SI, इंग्लिश में इसे सिंपल इंटरेस्ट करते हैं कहा जाता है, SI हो गया। अब यहाँ पर आप दूसरी बात क्या दे सकते हो, हमारे पास मूलधन है, मूलधन जो हम बैंक को दे रहे हैं तो वो उसको क्या से दिखाते हैं, P से। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि दर कितना, दर क्या में होता है हमारा, प्रतिशत में होता है, ठीक है, दर क्या होता है प्रतिशत में होता है, उसको हम R से दिखाएंगे। फिर आपको समय, समय क्या है कि कितने वर्ष के लिए या आप उसके दे रहे हो, तो इसे हम क्या से दिखाते हैं, N से दिखाते हैं।
अब आपको तीसरी बात क्या पता होने, एन या टी, इसको किसी भी शब्द से आप दिखा सकते हो। तीसरी चीज अब आपको जानना क्या है कि हमें मिल क्या रहा है। तो मिलता क्या है हमें, आपको मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन को हम क्या से दिखा रहे हैं, ए से दिखा रहे हैं। अब इसे मिश्र धन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ हमारा जो मूल धन है उसमें हमने ब्याज को जोड़ दिया, यानी ब्याज को मिला दिया। जैसे 100 रुपए में हमने 10 रुपए को मिलाया, मिश्र कर दिया ना, मिला दिया ना, तो इसलिए हम इसे मिश्र धन कहते हैं। और इसे क्या से दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। अब तो ये हमारा साधारण ब्याज का क्या सूत्र था, SI बराबर P गुने R गुने T। टी भी लिख सकते हैं T/100। ठीक है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा था। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि हम अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में दो बातें होती हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में क्या क्या, ब्याज जो संयोजित होता है वो दो तरीके से होता है। पहला क्या होगा कि आपका पहला ब्याज संयोजित किया जाएगा, वो है वार्षिक संयोजित किया जाता है। कैसे संयोजित किया जाता है, वार्षिक संयोजित किया जाता है। अब जब हम वार्षिक संयोजित करते हैं तो वहां पर हमें दो सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र है भाई, ए बराबर पी, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R/100 का पावर 3, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन, ब्रैकेट में 1 + दर/100, क्योंकि दर हम यहाँ शब्द में लिख रहे हैं और दर प्रतिशत में होता है, इसलिए /100 का पावर n। n क्या बता रहा है आपको, वर्ष की संख्या, वार्षिक संयोजित हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरा क्या है कि अगर ये पहला तो हमारा वार्षिक संयोजित हो रहा है, अब हम आगे क्या निकालेंगे कि जब ये हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक संयोजित कैसे होगा भाई, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, आइए इसको समझते हैं कि अर्धवार्षिक संयोजित होने पर हमारा ए यानी मिश्र धन का क्या होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होने पर ए बराबर आपका हो जाएगा P गुने 1 + R/, जो ये हमारा दर होगा वो आधा हो जाएगा और समय जो है वो दुगना हो जाए। अर्ध यानी 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो साल में 2, तो ये दुगना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, R/200 का पावर 2 गुने n, यानी 2 गुने समय। अब तो यह हमारा मिश्र धन निकला, ये हमारा क्या निकल रहा है, मिश्र धन निकल रहा है। अब दूसरी बात क्या करेंगे, हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए कि वो हमें कैसे मिल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, जिसको CI भी आप लिख सकते हो। तो अब निकाले CI क्या हो जाएगा, CI बराबर दोनों ही केस में CI बराबर आपको क्या हो जाएगा, A माइनस P। ठीक है, आपने देखा, क्या क्या देखा, एक बार फिर से चक्रवृद्धि ब्याज को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक दो तरीके से संयोजित होता है। जब वो वार्षिक संयोजित होगा तो आपका मिश्र धन बराबर मूलधन गुना ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n, और अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुने P गुने 1 + R/200 का पावर 2n। ये 200 R/200 क्यों किया, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो दर आधा हो जाएगा, यानी R/100 गुने 1/2 यानी R/200, और समय क्या होगा, 6 एक साल में 2 आधा वर्ष यानी 6 6 12, तो सब अवधि को हमने दुगना कर दिया। अब हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, बस हमारा यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब इसे आगे करते हैं, कुछ प्रश्न के द्वारा समझते हैं। चलिए एक प्रश्न बनाते हैं। सूत्र आपकी कॉपी में लिखी हुई है, आपने लिख रखा है
अब चलिए देखें कैसे बनेगा। मान लीजिए कि हमारे पास अगर थोड़ा सा एक प्रश्न देखते हैं कि मूलधन आपके पास, मूलधन यानी P 6,000 रुपए है। ठीक है, एक प्रश्न में आपको दे रखा है कि आपके पास मूलधन कितना है, 6,000 रुपए है। दर आपको कितना दे रहा है, दर यानी R जो कि क्या में होता है, प्रतिशत में होता है, 5% है। ठीक है, समय यानी कि हमारा क्या, N कितना है, 2 वर्ष के लिए है। तो आपको जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको वार्षिक संयोजित हो रहा है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, ब्याज यहाँ पर आपको वार्षिक संयोजित हो रहा है। अब वार्षिक संयोजित हो रहा है तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, हमने पहले देखा है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र, यहाँ देखा है ना, वार्षिक संयोजित होने पर A बराबर P गुने 1 + R/100 का पावर N। तो अब चलिए निकाल कर देखते हैं कि भाई हमारा मिश्र धन पहले निकालेंगे। मिश्र धन कितना होगा, निकालते हैं सूत्र से, A बराबर P गुने 1 + R/100 का पावर N। चलिए इस पर जो वैल्यूज हैं उसको पुट करते हैं, डालते हैं। यहाँ 6,000 गुने 1 + R कितना है, 5%, यहाँ R/100 दिया है तो 5/100 का पावर 2। चलिए निकालें, 6,000 गुने, अब क्या है यहाँ पहले देखेंगे, 100, यहाँ कुछ नहीं है तो 100 + 5 105/100 का पावर 2। अब 105/100 को 5 से काटते हैं, कटेगा 21/20। अब इसको फिर निकालिए, 6,000 गुने 21/20 का पावर क्या आपको दे रखा है, 2, यानी 2 बार होगा ये, तो 6,000 गुने 21/20 गुने 21/20। अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 को कैंसिल हो गया। अब 2 से 60 को कैंसिल करते हैं, 30, फिर इस 2 से करते हैं 15, आपको क्या मिला, 15 गुने 21 गुने 21। इसे गुना करके निकालते हैं, क्या आता है, करिए गुना करिए, 21 गुने 21 किया, क्या मिला आपको, 441, और क्या है 15 से फिर इसे गुना कर देते हैं, क्या मिलता है हमें, करिए, यानी हमारे पास कितना आ गया, 6,615। तो ये क्या है हमारा, यहाँ अलग से लिख लेते हैं, मिश्र धन हमारा कितना निकल गया, 6,615। मिश्र धन हमने निकाल लिया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखा है आपने सूत्र, A - P। ये कितना है हमारा, तो ये है हमारा 6,615 रुपए है ना, रुपए भी डाल दीजिए, माइनस आपका मूलधन यानी P कितना है, 6,000 बराबर कितना आ गया आपको, 615 रुपए। ठीक है, आई बात समझ में, हमने कैसे इसे निकाला। बस जो आपका प्रश्न में दिया हो कि मूलधन, दर, समय हम लोग डालेंगे, बस एक बात का ध्यान देना है कि ब्याज अगर वार्षिक संयोजित है तो ये सूत्र लिखेंगे जो हमने यहाँ दिया, A बराबर P गुने 1 + R/100 का पावर N। और अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या देंगे, A बराबर P गुने 1 + R/200 का पावर 2N। बस इस सूत्र पर डालिए, उसके बाद CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बराबर A - P यानी मिश्र धन माइनस मूलधन, आपको आपका ब्याज निकल जाएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।